बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस चुनावी समर में उतरेगी, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का। फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में मोहन प्रकाश ने कई मुद्दों पर बात की है। राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं और उसके साथ ही कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति की शुरुआत कर दी है। पटना से आगाज़ हुआ है एकता का। सेकुलर फोर्सेस सब आज एक जाजम पर थे और हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी। हम उनसे बात करेंगे। आप तमाम देश की पॉलिटिक्स को लंबे समय से देख रहे हैं, जानते भी हैं किस तरह इन गठबंधनों का महत्व होता है। आज जो कुछ बिहार में गठित हुआ, क्या मायने? देखिए, आज का दिन हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट। क्योंकि सवाल राजनीतिक दल का ही सिर्फ नहीं है। इस देश की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इससे तबाह है और हर वर्ग तबाह है। और नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो लोग इस देश को की असली ताकत है, उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही। तो ऐसे में 17 राजनीतिक दलों ने ये फैसला किया कि हम लोग एक साथ चलेंगे। और ये जो साथ चलने का जो फैसला है, वो ये देश को बचाने का है। एजेंडा फॉर द नेशन, नॉट एजेंडा फॉर द पावर। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि फेस कौन होगा प्रधानमंत्री का? उधर जिससे मुकाबला है आपका, वहाँ फेस है नरेंद्र मोदी। तो उस मुकाबले में इधर फेस कौन होगा, जो कहा जा सकता है तमाम 17-18 दलों का एक सर्वमान्य चेहरा हो? देखिए, अटल जी से बड़े तो अभी शायद जन उसमें नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी। अटल जी को जब हराया था विपक्ष ने, तब कौन चेहरा था? और जब 14 में मोदी लड़ रहे थे तो उनका उस समय कौन सा चेहरा था? 2024 एजेंडा है, जहां राज्यों में इनके बीच मतभेद हैं, वो फिलहाल दरकिनार रहेंगे। केवल 2024 का लक्ष्य होगा। देखिए, एक दल के अंदर भी मतभेद होते हैं जी, और मतभेदों को सुलझाने के तरीके भी होते हैं। 100 तरीके निकल आएंगे। और फिर आप ऐसे समझिए कि अभी तो और दल बाकी हैं। 2 तरह के गठबंधन होते हैं। एक गठबंधन होता है प्री पोल, यानी चुनाव से पहले, और एक होता है पोस्ट पोल, चुनाव के बाद। यूपीए जो हमारा था, उसमें दोनों गठबंधन थे। तो ये फिक्र मत करिए और इस देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी इस देश में गांधी के मूल्यों पर चलने वाली पार्टियां हैं। अमेरिका की धरती पर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत होता है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज तक ऐसा अपमान हमारे किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में हमारे एम्बेसी के लोग ही उनको रिसीव कर रहे थे, और जिस तरीके से बाहर लोग नारा लगा रहे थे, ठीक है व्हाइट हाउस खुलेगा, राष्ट्रपति भवन आप खोल दीजिए तो लोग देखने के लिए तो जाएंगे। लेकिन 75 सांसद जो चिट्ठी लिख रहे हैं, और उन चिट्ठी में जो विषय है लोकतंत्र के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, प्रेस के बारे में, वो क्या है? एक सांसद ने साफ कहा कि 182 में भारत 161वें स्थान पर आ गया है प्रेस की स्वतंत्रता में। कहाँ जा रहे हैं हम? मोहन प्रकाश जी, अब राजस्थान को लेकर भी बात कर लें आपसे। राहुल गांधी आ चुके हैं। अब राहुल गांधी के आने के बाद क्या लगता है कि तमाम वो मसले जो राजस्थान की कांग्रेस को लेकर भी पेंडिंग है, वो सुलझेंगे? देखिए, यहाँ के कोई मसला नहीं, सब सुलझ चुका है। और सिर्फ यह है कि चुनाव में किस तरीके से पार्टी किन किन चेहरों के साथ जाएगी, हमारे ख्याल से पार्टी को सिर्फ ये फैसला करना है। क्यों?
कि कैंपेन कमेटी होती है, चुनाव घोषणा पत्र होता है और कई बार वर्किंग प्रेसिडेंट भी होते हैं। यानी एक कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व के साथ हमेशा कांग्रेस जाती रही है और सामूहिक नेतृत्व के साथ ही कांग्रेस हर राज्य में जाती है। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहता है वो ऑटोमेटिक एक फेस होता है। और राजस्थान में तो मैं समझता हूँ कि जो केंद्र राज्य सरकार के जो काम हैं वो काम अद्भुत है। यानी ये साबित किया राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कि सामाजिक सरोकार के बिना सरकार नहीं चलानी चाहिए और सामाजिक सरोकार के लिए जो जो कदम सरकार को उठाने चाहिए वो कदम उठा के उन्होंने देश के लोगों को भी एक दिशा दी। यानी जो सरकार चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि सरकार का मतलब लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। जब तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ में खड़ा होना चाहिए।